प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन देखेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के। आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। ठीक है, प्रश्न 1 है और आप सभी अपने कॉपी और पेन के साथ बैठे और आपको ये जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो इसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखने हैं और सीखे समझना है कि ये इसका आंसर ये हमने किस तरीके से इसको कहा। तो पहला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है कि इसमें से निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब हमें बताना है कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक। प्रकाश संश्लेषण हमने पढ़ा, ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना, एक हवा होती है, तो कार्बन जो हवा में हम कौन सी गैस, हवा से कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या? और पानी, इसकी मदद से, और क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी की मदद से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ठीक है, और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इसमें एक अलग सा पदार्थ बनता है। आप ये देखते हो कि आपने पेड़ को तो पानी दिया, पेड़ों ने हवा ली, लेकिन हमें बना के क्या दी? सब्जी दी, है ना, और मिर्ची दी। तो ये सब मतलब डिफरेंट सब्जी फल देते हैं। तो वो वैसा नहीं होते जैसे हमने उनको दिया होता है। हमने तो उनको कुछ और दिया होता है, हमने तो उनको पानी दिया होता है, हवा दी होती है, लेकिन निकल के एकदम नया पदार्थ आता है। तो इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन हमने पढ़ा था ना। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन जिसमें एकदम नया पदार्थ बन के आता है, और भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के गुण जो होते हैं वो वही होते हैं। अब देखो, जल में शक्कर को घोलना, तो हमने ये देखा है कि पानी में अगर मैं चीनी घोल दूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि इस पानी में चीनी घोली है, क्योंकि जो चीनी के गुण है वो चीनी के गुण उसमें पानी में घुलने के बाद वही रहता है और पानी के गुण भी वही रहते हैं, कुछ नई चीज़ बनकर नहीं आती। इसलिए ये हो गया भौतिक परिवर्तन। ठीक है, समझ में आई इस बात को? अब अगला है कोयले को जलाना। किसी भी चीज़ को जलाते हैं, जब कोई भी चीज़ जलती है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? उसमें निकलती है CO2 गैस। ये आप हमेशा याद रखना। तो किसी भी चीज़ को जलाने पे CO2 गैस निकलती है, और वो चीज़ जब कोई, अब देखो तुम किसी भी चीज़ को जला दोगे तो आप वो जला के एकदम भूसा बन जाएगा, और वो जैसा था पहले वैसे नहीं रहेगा। आप कितनी भी चीज़ों को जला दो, जलने के बाद राख हो जाती है और आप पता नहीं कर पाओगे कि वो था किससे था। तो इसलिए ये एकदम नया पदार्थ बन जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना। देखो, अगर आपके घर में आप दिवाली आ रही है तो आप देखते हो मोमबत्ती को जलाते हैं। जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो थोड़ा धुआं भी निकलता है। तो किसी चीज़ को भी जलाते हैं तो धुआं निकलता है। तो धुआं जलाने पे क्या होता है कि धुआं निकलेगा, और वो हमेशा जलाना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ये तो आपको पता ही है। लेकिन आप ये भी देखते होंगे कि मोमबत्ती पिघल जाती है, पिघलने के बाद कुछ टाइम बाद जमकर क्या वापस मोमबत्ती बना देती है। तो लेकिन जितनी अगर हमने मोमबत्ती बड़ी जलाई है, लेकिन हमें पिघलने के बाद छोटा सा मोमबत्ती मिलती है पिघलने के बाद, तो जब उसका आकार बदल जाता है तो मोमबत्ती का जलना जो होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों परिवर्तन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मोमबत्ती का जलना भौतिक भी है और रासायनिक भी है, दोनों परिवर्तन है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको, दोनों के दोनों परिवर्तन है। दूसरा, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसको पतला करना। आपने कहा था किसी के आकार में परिवर्तन आ जाता है, किसी को पीटते हैं, पतला करते हैं, लंबा करते हैं, तो उसमें वो हमेशा कौन सा होता है? बताओ, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और भोजन को पाचन, किसी का भी पाचन, भोजन का पाचन, किसी भोजन का पकना, पाचन, जो वो भोजन है वैसा नहीं रहता है ना, पचने के बाद एकदम बहुत छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद वो हमारी जो स्टमक, पेट में जाके फिर ना छोटी आंत बड़ी आंत में जाके इस तरीके से उसका उसमें से न्यूट्रिएंट लिए जाते हैं। तो ये एकदम नया अलग से ही बन जाता है। तो इसलिए कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि पोषण ले जाते हैं जब उससे, तो वो अलग ही पदार्थ बन जाता है, फिर वो ऐसा नहीं रहता। अब समझ में आ गया? इसको कॉपी में लिख देना अच्छी हैंड राइटिंग में। अब है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में आपको बताना है कि सत्य है या असत्य है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए कि ये असत्य है, तो इसे असत्य हम क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, मैं समझा देती हूँ। देखो, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एवं रासायनिक
एक रासायनिक परिवर्तन है। अरे हमने तो पढ़ा है ना, किसी भी चीज़ को काटना पीटना तो क्या होता है, हमेशा भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये कौन सा असत्य है, क्योंकि इसने रासायनिक बोला। तो आप बोल के मैम रासायनिक जो क्या लिखना है आपको, भौतिक, ये गलती थी, तो गलती सुधार दिया हमने, ठीक है। अब है प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा है पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। अब पत्तियां थी, पत्तियां तो ऐसे सुंदर सुंदर पत्तियां थी, जब खाद बन जाती है सड़ गल जाती है, और जब सड़ गल जाती है तो एक नया पदार्थ बन जाती है, ठीक है। तो आपको रासायनिक परिवर्तन में ध्यान रखना है कि किसी चीज़ का पकना हो गया, लोहे में जंग लगना हो गया, ठीक है, और पाचन हो गया, ठीक है, और किसी चीज़ का गलना हो गया, ठीक है। गलना मतलब सड़ना गलना वाला सड़ना, ठीक है, सड़ गया कोई चीज़, गल गई तो वो एकदम अलग सी चीज़ बन जाती है। तो खाद में चीज़ें सड़ती गलती है, इसलिए ये कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। तो इसलिए यहाँ पे आना चाहिए रासायनिक, तो इसलिए हो गया गलत, क्योंकि इसने क्या लिखा है, भौतिक लिखा है। आगे समझ में। अरे देखो, जिंक लेपित लोहे के पाइपों में जंग, अरे जंग आ गया, जंग तो हमने क्या पढ़ा था, जंग किससे, ये किसकी उदाहरण है, ये है रासायनिक की। तो ये वर्ड जहाँ पे भी आएंगे आपको आंख बंद करके रासायनिक लगाना है। तो एक ये इसमें आपसे पूछा है, आपसे क्या बोला है कि अच्छा सॉरी, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो पहले एक बार, मैंने जल्दबाजी में पढ़ा कि जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती। ये बेटा अभी हम ना आगे पढ़ेंगे, इसको अभी छोड़ दो, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, भौतिक और रासायनिक नहीं, कुछ और पूछ बता रहा है, ठीक है। तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। अबे लोहे और जंग एक ही पदार्थ है कि लोहा और जंग एक जैसी चीज होती नहीं। लोहा मजबूत होता है और लोहा का कलर अलग होता है, ब्लैक कलर जैसा होता है, और जंग जो होता है वो बहुत कमजोर होता है। जब जब किसी लोहे में जंग लग जाती है तो वो बहुत जल्दी टूटने लग जाती है, ठीक है। इसलिए तो पहले लोहे के जो जहाज रहते बनाते थे हम, लोहे के जहाज, तो उसमें पानी और हवा के उसकी जब पानी हवा के कांटेक्ट में आते थे तो वो क्या जंग लगने के बाद खराब हो जाते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि इसलिए अब इस वजह से क्या उसमें उसका चेंज किया गया कि आप उससे नहीं बनाए गए। तो जो जंग होता है वो कौन से कलर का था, ब्राउन कलर का होता है, भूरे कलर का होता है, और लोहा काले कलर का होता है। तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है। जब लोहा में जंग लग जाती तो वो एकदम अलग ही पदार्थ बन जाता है। तो एक ही पदार्थ कैसे बोल सकते हो, तो क्या हो गया, असत्य हो गया। तो एक ही पदार्थ नहीं है, इसका सही करके लिखना है, एक ही पदार्थ नहीं है, ठीक है। और जो है कि भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि जो ये जो है भौतिक परिवर्तन कौन से परिवर्तन होते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ की जो उसकी जो स्थिति है वो चेंज होती है, जैसे कि अवस्था चेंज हो रही है। जैसे कि अगर ठोस है, अगर वो ठोस से, जैसे पानी की बात करें, ठोस से अगर पानी पिघल के, ठीक है, क्या बन जाता है, पिघल के तरल बन जाता है, उससे कोई चीज़ गैस बन जाती है। तो ये सारे जो परिवर्तन होते हैं ये भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो इसमें ही बोला है कि भाप बनना, तो ये भाप बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सही तो बोल रहा है, क्योंकि ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक। रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक, क्योंकि दो ही तरह के तो परिवर्तन होते हैं। तो ये ठीक है। इसमें जानबूझ के उल्टा लिखा है ताकि बच्चे कंफ्यूज जाए। अब प्रश्न 3 के ना जैसे कि आपको मैंने बताया प्रश्न 2 का गौ अभी हमने किया नहीं, ऐसे प्रश्न 3 के जो शुरू वाले ए बाकी जो थे ना, शुरू वाले जो थे वो हमने किए नहीं ऐसे, तो उसको अभी हमने पढ़ा नहीं। तो जो हमने पढ़ा है उसी में से मैंने ये 2 लिख दिए कि ये आपको करना है करके, ठीक है। तो अब तुम इसका आंसर बताओ। देखो, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिसमें किसी पदार्थ के केवल किसमें परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में। कौन से, भौतिक मतलब देखने में, ठीक है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण पढ़े थे ना हमने। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, अरे नया बन रहा है, नए किसमें बनते हैं, रासायनिक में। तो यहाँ पे लिख दो रासायनिक। आगे समझ में। अब है प्रश्न 5 है जो मैंने आपको समझाया था कि जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात परिक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो हमें बताना है, तो इसका उत्तर लिखते हैं हम, ठीक है। जैसे कि हमें पता है जब मोमबत्ती जो है अगर हमारी जल रही है तो इसमें क्या हो रही है, आप ऐसे बना सकते हो कि मोमबत्ती से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है एग्जाम में, और क्या हो रही है, पिघल रही है, ठीक है,
पिघल रही है, मोमबत्ती पिघल रही है, ऐसे करके पिघल रही है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है जलने से, तो इससे ये होता है किसी की हवा का निकलना। कौन सा परिवर्तन था? कार्बन डाइऑक्साइड का जलने से निकलना होता है रासायनिक। ठीक है, तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम में ऐसे ही आप चित्र बना के लिख सकते हो। ठीक है, और पिघल रही है, पिघलने का क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन, ये आपने देख लिया। अब दूसरी वो चीज बोल रहा है कि आपका जो बताओ कि इसके अलावा मोमबत्ती का जलना में तो दोनों परिवर्तन दिखते हैं, इसके अलावा किस चीज में दोनों परिवर्तन दिखते हैं? तो है भोजन का पाचन। तो आप बोले कि मैम भोजन का पाचन तो आपने बोला था कि ये तो रासायनिक परिवर्तन होता है। हाँ बेटा, रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन इससे पहले भौतिक परिवर्तन भी होता है। देखो, आपने खाने को खाओगे तो खाने के दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, जब उसके आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, जब टुकड़े हो जाते हैं, जब दांतों द्वारा टुकड़े होते हैं, तो क्या हो रहा है? इसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है? जब आकार में परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। और जब उसका असलियत में पाचन होता है, जब उसका पाचन हो रहा होता है, पाचन आंतों, पेट और आंतों में जब हो रहा होता है, तो वो होता है, कौन सा परिवर्तन होता है? तब वो होता है रासायनिक, क्योंकि अब वो जो पहले जैसी चीज है वो नहीं रहती, तब वो कुछ नया बन जाता है, तब ये होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ये लिख देना, ये इसको पॉज करके अपनी कॉपी में लिख लेना। अब प्रश्न 6 है कि आप बताओ इसका उत्तर। ठीक है, कि अगर आपने दही को जमाया है तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक? तो देखो, आपका पहले क्या था? दूध था, दूध को आपने क्या किया? जमाया। ठीक है, दूध का जमना और क्या बना? दही। तो क्या दही जो बनती है वो दूध जैसी होती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अलग होती है वो। ठीक है, तो ये कौन सा परिवर्तन है? ये है रासायनिक परिवर्तन। देखिए, ये आपको समझ में आ गया कि ये रासायनिक परिवर्तन है। अब आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि इनके गुण एक जैसे नहीं है, क्योंकि दूध और दही के गुण अलग अलग होते हैं। बस इतना लिखना है, क्योंकि दूध और दही के गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, बस इतना लिखना है आपको। अब है प्रश्न 7, इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, आपको बोला गया है कि बताए कि लकड़ी के जलने और उस छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे, एक ऐसे लाइन बनाना, यहाँ लिखो लकड़ी के मत लिखो, लकड़ी का जलना लिखो, लकड़ी का जलना, ये लकड़ी जल रही है। ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, एक रुक जाओ, अगर आपको जैसा चाहिए वैसे लिख देती हूँ इसमें। तो आप ऐसा करो, लकड़ी का जलना लिख दिया हमने। ठीक है, अब एक जगह आपने लिख देंगे और दूसरा आगे जगह आप लिखो कि लकड़ी के टुकड़े हो रहे, लकड़ी के टुकड़े। अब लकड़ी जब जलती तो क्या होता है कि वो उसमें से CO2, ठीक है, निकलती है। CO2 जो गैस होती है वो निकलती है। और जब लकड़ी के टुकड़े होते हैं तो इसके आकार में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन ये होता है। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये बात तो होता है। अब जब लकड़ी जल रही है तो CO2 से निकल रही, तो कौन सा परिवर्तन हो गया? ये जहाँ पे भी CO2 होगी तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। और जब उसके आकार में परिवर्तन होता है, आकार में तो हमने कौन सा पढ़ा था? भौतिक। बस ये आप लिख देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। लिख लिया? पॉज करके इसको लिख लो, इसको बीच में रोको और फिर लिखो, इसे आगे पढ़ो। आगे है, ये आपको बेटा आपको पता है, ठीक है, कि समझाए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण होता है। देखो, लोहा जब लोहा या लोहे का गेट, ठीक है, जब भी कौन सी हवा में कौन सी हवा लेता है? वो ऑक्सीजन। ठीक है, जब लोहे का गेट जब भी हवा और पानी के संपर्क में आता है,
ठीक है, ये बहुत अच्छा है। जब कैसे लोहा खराब होगा, जब दोनों के हवा संपर्क में आएगा, हवा के संपर्क में भी और पानी के। अगर सिर्फ पानी के संपर्क में होगा तो खराब नहीं होगा, सिर्फ हवा के संपर्क में होगा तो खराब नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि हमारी जो हवा आसपास जो हवा होती है वो सिर्फ हवा नहीं होती, उसमें ना पानी पानी भी होता है, उसमें नमी होती है, क्योंकि आपने कपड़े सुखाए हैं, आसपास पानी हमारे आसपास बहुत सारा पानी है, तो कैसे उड़ता है, हवा में उड़ जाता है ना सारा पानी। तो हवा जो चल रही होती है आसपास, उसमें पानी की बूंदें, छोटी 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 बूंदें होती हैं। तो इस वजह से जो आपके आसपास हवा है उसमें पानी भी है। तो जब भी लोहा हवा और पानी दोनों के संपर्क में आता है तो वो उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, तो उसमें जंग लग जाता है, जिसे हम पेंट करके बचा सकते हैं, क्योंकि हम लोहे का हवा और पानी से संपर्क तोड़ देते हैं, हवा और पानी से संपर्क तोड़ देते हैं। ठीक है, यह आप लिख देना। ठीक है, इसे पॉज करके लिख देना, समझ में आ गया ना। आपका लोहा था, लोहे अब यहाँ पे आपने पेंट लगा दिया, अब ये हवा और पानी से अब ये पूरा लोहा को की कवरिंग हो गई ना, इसको एक कवच मिल गया। अब इसको तो लोहे को छूने के लिए पेंट आ गए बीच रास्ते में, इसलिए आप लोहे को वो हवा और पानी नहीं छू पाएंगे, संपर्क नहीं कर पाएंगे, तो अब उस पर जंग नहीं लगेगा। इसलिए लोहे के गेट होते हैं, कोई भी चीज़ होती है, उसको हमेशा पेंट किया जाता है कि वो खराब ना हो। ठीक है, अब ये वाला देखो, प्रश्न 10, इसमें पूछा गया है आपसे, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। क्यों लगती है, आपको पता है ना कि जहाँ पे रेगिस्तान होता है, ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में धूप अधिक होती है, ठीक है, धूप अधिक होती है और किस धूप अधिक होती है, और हाँ, और इस समुद्र तटीय क्षेत्रों में हवा में नमी अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें लिख रेगिस्तानी क्षेत्रों में धूप अधिक होती है, और एक लाइन और लिख लेना, जिससे हवा में नमी कम होती है। ऐसे लिखना, ये ऐसे लिखना कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में धूप अधिक होती है, होती के बाद लिखना जिससे हवा में नमी कम होती है, और समुद्र तटीय क्षेत्रों में हवा में नमी अधिक होती है, इसलिए गलत लिख दिया। इसलिए हाँ, इसलिए जो समुद्र के आसपास की चीजें जो होती है वो लोहे में जंग लग जाता है। ठीक है, आगे समझ में ये लिख देना। ठीक है, इसको पॉज करके इसको लिख लो, बीच वीडियो को रोक कर। प्रश्न 11, यह आपका, ये देखो, इसमें आपसे ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब रसोई गैस का उपयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, रसोई गैस में जो आपका एलपीजी गैस घर पे आता है आप लोगों के, ये जो एलपीजी गैस होता है ये तरल अवस्था में होता है। ठीक है, इसमें ना तो गैस होती है, तो जब इसको हम जब ये क्या होती है,
द्रव्य मतलब कि पानी की, तो द्रव में होता है, ठीक है, तभी तो हिलती है, ऐसे हिलते वक्त फील होती है ना सिलेंडर को हिलाओगे तो। और जब हम इसमें इसका वॉल्व खोलते हैं और फिर जब सिलेंडर में से गैस बाहर, जब ये खुद बाहर जाती है, तरल अवस्था से ये बाहर निकलती है, तो ये गैस की अवस्था में बाहर निकलती है। तो क्या हो रहा है, जब किसी की अवस्था में परिवर्तन होता है, आपने बताया ना ठोस से गैस, गैस से ठोस से द्रव, द्रव से गैस, अगर किसी में ऐसा परिवर्तन होता है तो हमेशा कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। तो परिवर्तन जो ए है वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक, ठीक है। तो अब दूसरा परिवर्तन बोल रहा है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आगे समझ में। तो ये बोला कि जब हम रसोई में हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस परिवर्तित होती है, ठीक है, यही गैस जलती है, ठीक है। अब बताओ, अब बोला कि जलने के बाद, जलना तो हमेशा कौन सा होता है, रासायनिक। अब दूसरा बी किसका, कौन सा परिवर्तन बोल रहा है, रासायनिक, ठीक है। पहले वाले परिवर्तन में बोल रहा था कि जो हमारी गैस थी वो पहले द्रव थी, ठीक है, द्रव से किस में बदला है, गैस में बदला है। तो किसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, वो हमेशा भौतिक परिवर्तन होता है। दूसरे में बोल रहे हैं हम गैस को क्या कर रहे हैं, गैस को जला रहे हैं। जब जला रहे हैं तो कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। आप इसके ऑप्शन बताओ टिक करने के लिए, एग्जाम में आएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि क्या है। तो पहला ए कौन सा, रासायनिक बोला, भाई गलत है, ये तो भौतिक है। प्रक्रम भी रासायनिक बोला, ये ठीक बोला है इसने, ठीक है, दोनों रासायनिक तो है नहीं इस, तो ठीक है। आ गया ख, इसका सही है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका लास्ट का उत्तर देखते हैं हम। अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बनाते हैं, फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो, कभी कभी भी क्या होता है कि जो ना एक क्या होता है कि जीवाणु होते हैं, जिससे ना, जैसे कि कोई भी चीज़ हमने क्या करते हैं ना, बहुत जगह पे कोई भी गांव वगैरह में कहते हैं कि खाद जैसे बनाते हैं, जिससे उस चीज़ को एक डब्बे में, मतलब उस चीज़ को भर देते हैं ज़मीन के अंदर, और फिर उसके सड़ने गलने के बाद एक गैस बाहर निकलती है। तो पहला क्या काम हो रहा है, कोई चीज़ सड़ रही है, गल रही है, ठीक है। तो जब ये लिखा है कि अवायवीय जीवाणु जैव अपशिष्ट पदार्थ, जो खराब चीज़ें होती है उसको क्या करते हैं, उसको सड़ा करने के बाद जो गैस निकलती है, तो जब सड़ रही है चीज़, गल रही है, तो कौन सा परिवर्तन होगा, सड़ने गलने का कौन सा, आपको बताया था ना कि रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें सड़ना, गलना, पचना, पकना, ठीक है, रासायनिक में ये सब होता है। तो सड़ रही है, गल रही है, तो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक, ठीक है। तो पहला वाला हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब दूसरा वाला ये पूछ रहा है, दूसरे वाले में क्या हुआ कि अब वो जब गैस निकल गई उसको हम जला रहे हैं, और दूसरे में, पहले वाले में बात कर रहे हैं किसकी, सड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है, गलने की बात, गलना और सड़ने की बात चल रही है, ठीक है। तब तो गलना सड़ने की बात चलेगी तो रासायनिक होगा। दूसरे वाले में बात चली जलने की, तो जलना भी क्या, कौन सा परिवर्तन पढ़ा हमने, रासायनिक की, जलना भी कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो इसलिए इसका आप चेक करो, इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। इसमें बोला ए रासायनिक है, हाँ ए तो ठीक है, बी भी रासायनिक, फिर बोला है कि ए भी रासायनिक है, बी भी रासायनिक, ये सही बोला है कि दोनों रासायनिक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, ओके, थैंक यू सो मच।